फाकिर भाई सुन रहे हो तो आप भी अपना अंतिम बताएं कि कैसे सांप्रदायिकता कैसे खत्म हो, क्योंकि सांप्रदायिकता बढ़ाने वाले साधन ज्यादा है। और मैं अभी नाम भी ले रहा था, फेसबुक और जैसे माध्यम से, ट्विटर जैसे माध्यम से, वैसे लोग जो सांप्रदायिक पोस्ट करते हैं, जज्बाती पोस्ट करते हैं, उनको हमारा पसमानदा युवा बहुत ज्यादा फॉलो करता है, उन्हीं को अपना आदर्श मानता है। जी फाकिर भाई लगता है नहीं है। फैयाज भाई आप बताएं, फाकिर भाई जब आएंगे तो उनसे उनकी राय ली जाएगी। जी जी आपको शुरू देखिए, करो। जो सांप्रदायिकता है, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिकता हो चाहे मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, उसका खात्मा करने का जो एक सबसे फर्स्ट जिसकी प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए वो है सामाजिक न्याय। चाहे वो हिंदू समाज में सामाजिक न्याय की बात हो या फिर मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात। जब हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो सांप्रदायिकता ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। हिंदू समाज में सामाजिक न्याय को लेके बहुत जागरूकता है, लोग इसकी बात करते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि पूरा जो लक्ष्य था हिंदू समाज में सामाजिक न्याय का वो अचीव कर लिया गया, लेकिन उसमें बहुत हद तक हम आगे बढ़े। लेकिन इसके कंपेयर में आप देखेंगे मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय बिल्कुल जीरो से भी निगेटिव में है। इवन जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसमें भी कहीं भी सामाजिक न्याय नहीं है। और जो मुस्लिम समाज को लीड करता है अशराफ वर्ग, उसके अंदर न्यायिक चरित्र भी नहीं है, सामाजिक न्यायिक चरित्र उसके अंदर नहीं है। तो इस पे मैं समझता हूँ हिंदू समाज में जो लोग सामाजिक न्याय के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपना ध्यान मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के ऊपर लगाना चाहिए। और जब दोनों तरफ सामाजिक न्याय का बैलेंस बनेगा तो ये हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता इस देश के अंदर खत्म हो जाएगी, जो मैं समझ पा रहा हूँ। जी। जी फाकिर भाई हाँ जुड़ गए। जी हाँ फाकिर भाई हाँ जी हाँ हाँ। जी जी बताइए आपकी नजर में तो कैसे मैं खत्म। ये और आप आपसे एक सवाल और भी करना था। एक बिल भी बनी, क्योंकि आप हम्म, थोड़ा सरकार से करीब है, सरकार हम्म, में ही है एक तरीके से। तो आप ये बताइए, हाँ 2013 में एक बिल भी बना सांप्रदायिकता को रोकने का, तो उसको कैसे हाँ देखा हाँ। जाए? तो वो बिल क्यों क्यों नहीं आने दिया गया? और हम्म। आपकी नजर में कैसे सांप्रदायिकता खत्म होगी? जी ये बिल इसलिए नहीं पारित हो पाया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। इससे जितने भी अशराफ हैं, चाहे वो लिबरल हो, कंजर्वेटिव हो, दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, सारे लोग लाभान्वित होते हैं सांप्रदायिक और सेकुलर की बाइनरी से। और वो कास्ट जो प्रमुख यहाँ का एनविल है, और यहाँ का प्राइम मूवर जिसको कहा जा सकता है, वो कास्ट को एक मुद्दे को टालने के लिए हर उपाय, फेमिनिज्म, सेकुलर, हर उपाय किया जाता है। और हमारा इसका बताया कि उपाय क्या है, तो एक ही चीज को, कास्ट को हम लोग अल्लाह की रस्सी को जैसे पकड़ के बैठे हैं ना, वैसे कास्ट को पकड़ ले, यही मेन मुद्दा है। और इसको मुद्दे से और नजर से हटने न दे, तो हमारी जीत हो जाएगी। जैसे ही ये मुद्दा मरकज में आएगा तो हम जीत जाएंगे। और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आसिम बिहारी का आपको तरीका अपनाना होगा। मिशनरी और त्याग के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जैसे अली अनवर की अपनी बात बोली, तो सत्ता आकर्षित करते युवक बूढ़े सबको, कि सत्ता क्या होता है कि किसी को ट्रांसफर कराना है, कुछ को कुछ कराना है। तो हमारे जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, अस्तित्व से जुड़े हुए सवाल की तुरंत हल पावर में मिलता है कि आपका काम हो जाता है। तो कोई भी उससे आकर्षित होता है, जुड़ जाता है, तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन इसको रेसिस्ट करते हुए हमारे अंदर, जैसे कि इस्लाम के गलबा के टाइम में जो हजूर के सहाबा थे कि त्यागी, तो एक बकार भाई भी बात करते हैं कि त्यागी कैसे पैदा होंगे हमारे अंदर। तो कुछ वो त्याग और इससे आसिम बिहारी के रास्ते से के सिवा कोई विकल्प ही नहीं है। तो आसिम बिहारी का रास्ता अपनाना होगा, थोड़ा त्याग समुदाय के लिए, अपने पसमानदा समुदाय के लिए करने के लिए। जी जी और जी दूसरी चीज, जागरूकता फैलानी होगी। ये सांप्रदायिकता सबसे बड़ा अफवाह, मिथ पे टिका हुआ है। तो मिथ और अफवाह से लड़ना होगा, उसको हटाना होगा। ये सबसे बड़ा कर्तव्य। जो जी मिथ जी फैला हुआ है ना, कई कई गाली मंटो का जो मिथ फैला हुआ है, वहां हमको सांस्कृतिक एक लड़ाई लड़नी होगी, और एक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण करना होगा, वैकल्पिक संस्कृति का निर्माण करना होगा, एक वैकल्पिक इस्लाम का निर्माण करना होगा, अपने इस्लाम का। ऐतिहासिक कारणों से इसका संभव नहीं है जो नास्तिक हम हो जाए, चाहिए हो जाए। ये व्यवहारिक भी नहीं है, आप देख लीजिएगा इस पे सोच के। तो व्यवहारिक क्या है जी कि जी हम इसलिए, कोई भी धर्म का एक रूप नहीं होता है, कई रूप होता है, कोई मोनोलिथ नहीं है। तो हम एक पसमानदा इस्लाम डेवलप कर सकते हैं जो हमारी जरूरतों के मुताबिक हो। एक ऐसी कमीज जुलाहे को सिलनी है जो उसके फिट आए, उसके नाप के मुताबिक हो। तो अपने नाप का कपड़ा, अपने नाप का इस्लाम हमको सिलना होगा, बुनना होगा। और जदीदियत से हम नहीं हट सकते, मॉडर्निटी और
परंपरा दोनों पे काबिज है। देखिएगा वो परंपरा भी उसी का है, अशराफ का भी, और मॉडर्निटी पे भी उसी का कब्जा है। ये न बोली वो बैनरी दोनों पे वो काबिज है, और दोनों से हम लोग को मतलब नहीं होना चाहिए न पर हमको अपने किस्म की अगर जदीदियत भी चाहिए तो पसमानदा किस्म की जदीदियत चाहिए हमें। मॉडर्निटी हमको जी शराब पीने वाली गालिब टाइप की मॉडर्निटी हमें दरकार नहीं है। हमें एक दुल्हा टाइप की, मंसूर टाइप की, कुंजड़े टाइप की, हलाल खोर टाइप की मॉडर्निटी चाहिए, जिसमें पढ़ने का हमको अधिकार हो, हमको राजनीतिक भागीदारी मिले, ये सब। तो ये इतने आसान है, इतना भी जटिल पहेली नहीं है जितना शराब ने बना दी। तो हम लोग को कबीर का जो है ना, वह कहता उलझाई, मैं कहता सुलझाई, वो उलझा देता है। तो हम लोग को सुलझाने का काम करना है वैचारिक क्षेत्र में, और लिखना है लगातार, मेहनत करना है। और क्या हमारा आपको लग रहा देखिए ऐसा है लेन साहब, गुलाम जो है हमारी हुक्म की ताबेदारी करे। जब हम कहें कुरान पढ़ो तब ये कुरान पढ़ेगा तब सही है, ये अपने मन से कुरान शरीफ पढ़ेगा तब सही नहीं। ये भी आप हाँ समझ लीजिए, मैंने हम इनकी हुक्म माने हाँ तब हम हाँ सबसे अच्छे हैं। मास्टर साहब का लड़का बहुत अच्छा है, हाँ माशाल्लाह, बहुत इल्म है, बहुत अच्छी बातें करता है, जमात में जाता है, वक्त लगाता है। जब हम पसमानदा समाज की बात हाँ करेंगे, हाँ। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, शैतान भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, इस तरह की बातें। मतलब हमें आजादी इनको कबूल नहीं है, हम गुलाम बन के रहिए ये चाहते। मोइन अंसारी लिख रहे हैं कि मैं खुद अशराफ की मस्जिद में 3 साल लगातार तरावी पढ़ाया हूँ। अब भैया पढ़ाए होंगे, आप सस्ते मजदूर होंगे, सस्ते मजदूर की तो जरूरत होती है हर मालिक को। जब उनके अरे लड़के भाई कभी 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 तरावी कभी पढ़ाने इनसे लायक कहिए होंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। जाके शाही मस्जिद में नमाज पढ़ा लें। शाही मस्जिद में नमाज, तरावी पढ़ाने का इमाम तो मजदूर ही होता है ना, उसको मजदूरी के लिए रखा जाता है, वो खुतबा दे पाएगा। ये तरावी के दौरान बीच में खड़ा होकर खुतबा दे दे तो हम जाने इनको। अरे तरावी का इमाम देखिए उनके कहना नहीं लड़के अब चाहिए, मजहबी बातें मस्जिद हैं। जो तरावी का इमाम होता है मजदूर होता है, उससे मजदूरी कराई जाती है कि तुम आके कुरान शरीफ पढ़ाओ, इतना पैसा ले लेना। तो मजदूर की हैसियत में, गुलाम की हैसियत में, इमाम की हैसियत में कभी भी इमामत नहीं करता है कोई पसमानदा। जिस दिन अरे इमाम की हैसियत में मैं किसी ये मस्जिद में इमामत करता है, उस दिन पसमानदा आंदोलन अपना एक गोल अचीव करेगा। हम मैं गुलाम की हैसियत, हम मैं ये इमाम कह भी, रहा हम हूँ। हमने हमने जी जी हमने यही कहा ना कि हम कुरान शरीफ जब ये कहेंगे तब हम कुरान शरीफ पढ़ेंगे, तब ठीक है। हम अपने मन से जिस दिन कुरान शरीफ पढ़ेंगे उस दिन इनके हम बागी हो जाएंगे, ये चक्कर है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि उसी मस्जिद में पसमानदा आंदोलन की बात करने लगे, बताने लगे कि कैसे अशराफ तुम जो है जुल्म किए हो, तुमने जातिवाद फैलाया है। अभी समझ में आ जाएगा कि आप कितने बड़े इमाम हो। और सारे जो बड़ी मस्जिदें हैं उसके इमाम जो हैं वो कौन है? यार उनके लड़के अब नहीं जा रहे मदरसे में पढ़ने भाई, वो कुरान वरान नहीं रट रहे, ठीक है, वो हाफिज नहीं बन रहे। अब उनको हार्वर्ड जाना है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना था, तो उसकी जगह कोई होगा ना, मस्जिद बना रखे तो किसको रखे? कोई मजदूर होगा ना, अच्छा ये भी चौकीदारी है के कि लिए कोई चाहिए होता है। हाफिज कुरान ये पसमानदा को बनाते हैं, अपने बच्चे को आलिम बनाते हैं। इसलिए देखिए पसमानदा में हाफिज कुरान ज्यादा होते हैं, और सिखाया भी अरे जाता है, बहुत हदीस भी सिखाया जाता है कि मेरे अपने घरों में हिफ्स, कुरान को हिफ्स करने के जितने भी महिमा मंडन की जाती है, पसमानदा को समझाया जाता है। अशराफ आलिम देख लीजिएगा आप, अशराफ के 100 आलिम ले आइए पूरा अरबी इतिहास से लेके ईरानी इतिहास, भारतीय इतिहास में, उसमें से 100 में से 5 भी हाफिज कुरान नहीं होंगे अशराफ में। और पसमानदा आलिम को ले अरे आइए, उसमें से 100 में से 95 पसमानदा आलिम हाफिज कुरान होते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि अभी इसी का सर्वे कर लेते कि इन मदरसों में किस समाज के लोग आके पढ़ रहे हैं, तो फिर जो है समझ में आ जाएगा कि जब जब इस पे अलग से कभी पसमानदा डिबेट पढ़ रख लेंगे, अंसारी जी को बुला मदरसों पे रख लीजिएगा, लेंगे, उस पे अलग से डिबेट रख लिया जाए। जी जी बुला के बात कर लेंगे। मजदूर कभी कभी मालिक होने का भ्रम पाल लेता है। चलिए कोई बात नहीं, इसको डिबेट को खत्म करते हैं। हम बात कर रहे थे सांप्रदायिकता पे, और सांप्रदायिकता किस तरीके से राष्ट्रवाद की विरोधी है। और जो हमारे लिबरल और सेकुलर तबका है, जो कम्युनिस्ट तबका है, वो मुस्लिम सांप्रदायिकता पर हमेशा मौन रहता है। वो कभी कुछ बोलना ही नहीं चाहता। उसको ये लगता है ये ऐसा करके वो एहसान कर रहा है मुस्लिम समाज पे, जबकि हमारा पसमानदा युवा उसके इस बहकावे में आके फंस जाता है, और वो कुछ ऐसे संगठनों से जुड़ जाता है जो अंततः राष्ट्र विरोधी संगठन होते हैं। तो इस पे आपकी जो भी और सवाल हो, आप सवाल रखिए, हम दोबारा इस पे लाइव आके आपके उन सवालों को ले लेंगे। हम लगातार लाइव आते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके सवाल ले। ठीक है, जय पसमानदा, जय हिंद।